अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कत्ल, उसकी इकसाम और उसकी सज़ाएं। नॉर्मली जो है आम लोग समझते हैं कि कत्ल जो है वो सिर्फ एक तरह का होता है जिसकी 302 में सज़ा दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पेनल कोड यानी कि ताज़ीरात पाकिस्तान में कत्ल की 4 इकसाम बताई गई हैं। सबसे पहले है कत्ल अम्द, दूसरे नंबर पे है कत्ल शबी अम्द, तीसरे नंबर पे है कत्ल खता और चौथे नंबर पे है कत्ल बिस सबब। सबसे पहले बात करते हैं कत्ल आमद की, यानी कि ऐसा कत्ल जिसमें किसी दूसरे शख्स को जानबूझ के इरादतन कत्ल करना या कोई ऐसा जख्म देना कि जिस जख्म की वजह से नॉर्मल हालात में, आम हालात में उस बंदे की मौत वाक़ई हो सकती है। यानी कि सर के ऊपर कोई ऐसी कोई गहरी चोट देना जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, या इसी तरह का कोई दूसरा जख्म। कोई भी शख्स जो कत्ले अम्द करेगा उसे या तो किसास की सज़ा दी जा सकती है, अगर किसास की सज़ा ना दी जा सके तो फिर उसे सज़ाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा या उम्र कैद दी जा सकती है। सेक्शन 300 के अंदर कत्ले आम के बारे में बताया गया है कि कत्ले आम की यानी कि डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, और 302 के अंदर जाके उसकी सज़ा दी जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कत्ले शबी आमद। कत्ल शबी आमद यानी कि बेसिकली वो कत्ल जिसके अंदर कोई शख्स किसी को जान से मारने की नीयत से कत्ल तो नहीं करता, लेकिन किसी को जख्म देने की नीयत से, यानी कि इरादतन जानबूझ के किसी शख्स को ऐसा कोई जख्म देता है जिसमें आम हालात में उसकी मौत तो वाकई नहीं हो सकती लेकिन हो जाती है। यानी कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की बाजू तोड़ी या टांग तोड़ी जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो गई, खून निकल गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई, या इसी तरह का कोई दूसरा काम किया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन आम हालात में उस जख्म की वजह से वो शख्स नहीं मरता। यानी कि कोई पत्थर मारा है, कोई स्टिक मारी है, ठीक है, इरादा था कि उस बंदे को सिर्फ चोट पहुंचानी है, लेकिन उस अमल की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, उसे कहते हैं कत्ल शबी आमद। 316 के अंदर इसकी सज़ा के बारे में बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कत्ल शबी अम्द करेगा उसे जो है वो दियत देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर दियत नहीं तो उसे 25 साल तक जो है वो सज़ा दी जा सकती है। दियत वो रकम है जो मुआवजे के तौर पे मकतूल की फैमिली को अदा की जाती है, जो 30,630 ग्राम चांदी के वज़न के बराबर कम से कम हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। वो कातिल की जो है फिनंशियली हालत को देखते हुए उसका तयन किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरी किस्म है कत्ल की वो है कत्ल खता। ये अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है, यानी कि गलती से कत्ल किया है। इसमें बेसिकली ये है कि कोई भी शख्स जो किसी दूसरे को ना मारना चाहता था, ना ही नुकसान कोई पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने कोई गलती से कोई ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से दूसरे बंदे की मौत वाक़ई हो गई है। मिसाल के तौर पे शिकार के वक्त शिकार करते हुए गलती से निशाना किसी जानवर की जगह किसी इंसान को जाके गोली लग गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई, या जंगल में जाते हुए शिकार कर रहा था कोई शख्स, तो जानवर समझ के किसी दूर बैठे हुए किसी जानवर को यानी कि उसने समझा और उसका निशाना लिया, लेकिन वो आगे इंसान बैठा हुआ था, झाड़ियों की वजह से पता नहीं चल सका और उससे गोली मार दी। यानी कि मेन ये है कि गलती की वजह से मारना नहीं चाहता था, ना ही कोई जख्म देना चाहता था किसी को, गलती से जो है किसी का कत्ल कर दिया, उसे कत्ल खता कहते हैं। 319 सेक्शन के अंदर इसकी जो है वो पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कत्ल खता करेगा उसे सजा के तौर पे दियत जो है वो देनी पड़ेगी। दियत वही रकम जो यानी कि मुआवजे के तौर पे मकतूल की फैमिली को दी जाती है। उसके बाद जो इसकी चौथी और आखिरी किस्म है वो है कत्ल बिस सबब। कत्ल बिस सबब में भी बिल्कुल कत्ल खता की तरह ही है, यानी कि ना मारने की नीयत थी, ना ही कोई जख्म देने की, लेकिन कोई गैर कानूनी काम किया जिसकी वजह से दूसरे बंदे की मौत वाक़ई हो गई। कत्ल खता में काम भी कोई गैर कानूनी नहीं था, लेकिन कत्ल बिस सबब में है कि कोई गैर कानूनी काम किया जिसकी वजह से दूसरे बंदे की मौत वाक़ई हो गई। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे कोई गड्ढा खोद लिया, ठीक है। अब गड्ढा खोदना जो है वो गैर कानूनी काम है, और यानी कि उसको बाद में फिलअप नहीं किया गया, उसको भरा नहीं गया और कोई शख्स उसमें गिर के मर गया, या सफाई करते वक्त किसी गटर का जो ढक्कन है उसको खुला छोड़ दिया, बाद में उसको वापस नहीं रखा, कोई बच्चा उसमें गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई, उसे कत्ल बिस सबब कहा जाता है।
جس کی سیکشن 322 کے اندر جو ہے وہ سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو قتل بس سبب کرے گا اسے جو ہے سزا کے طور پہ دیت مقتول کی فیملی کو دینی ہوگی۔ تو بیسیکلی جو قتل کی 4 اقسام ہیں اس کے اندر صرف قتل عمد یعنی کہ جو سب سے پہلی قسم ہے جس میں جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کے اندر ہی قصاص کی سزا دی جا سکتی ہے یا سزائے موت۔ باقی جو دوسرے نمبر پہ ہے قتل شبیہ عمد اس کے اندر دیت یا پھر 25 سال تک قید کی سزا، یہ یعنی کہ کورٹ کی مرضی ہے وہ جیسے چاہے حالات و واقعات کے مطابق سزا دے سکتی ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ ہے قتل خطا اور چوتھے نمبر پہ قتل بس سبب، ان دونوں کے اندر سزا کے طور پر صرف دیت ہی دی جا سکتی ہے مقتول کی فیملی کو جو قاتل نے ادا کرنا ہوتا ہے معاوضہ۔ یہ تھی قتل کی 4 اقسام۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔